So this is the class on the act of what, namely known as पोक्सो एक्ट। क्या कहते हैं हम उसको कॉमन लैंग्वेज में, या शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको? पोक्सो। पोक्सो पोक्सो एक्ट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इसकी इंपॉर्टेंस जितनी मैं बयां करूं उतनी कम है। दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरली जो आरजीएस में अपियर हो रहे हैं उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस में है, एक्टिव प्रैक्टिस में है, एडवोकेसी में है, उनके लिए भी दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, ड्रैकोनियन एक्ट है एक्चुअली। ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है इस एक्ट के। तो इसीलिए इस एक्ट का एक एक वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक एक शब्द में क्वेश्चन छपे होंगे प्रीलिम्स के, किसी भी लाइन से आपको मेंस का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितनी डिटेल में और अच्छे तरीके से एक्ट करा पाऊँ उतना अच्छा है। कोशिश पूरी पूरी यही होगी, और आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप अपने बेर एक्ट को लेके बैठिए। मैंने पढ़ करके बेर एक्ट को बोल्ड अंडरलाइन करके अप टू सेक्शन 6 शायद अपलोड भी करवा दिया है, नहीं तो हो जाएगा। आई हैव गिवन टू माई स्टाफ। उसके बाद का मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। लेकिन आपके पास जो बेर एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, उसमें जहाँ जहाँ मैं कहूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ वहाँ पर आप लोग अंडरलाइन करेंगे, बोल्ड करेंगे या राउंड करेंगे, कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन जरूर करेंगे कि सर ने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो दिस एक्ट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। किसका प्रोटेक्शन है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। किससे प्रोटेक्शन? फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो दिस इज द एक्ट for the protection of children from sexual offenses, and the act year is what? 2012। तो ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हुआ आपका, what is the exact name of the act। इस एक्ट पर आते हैं, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और आई हैव बीन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह लीजिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह लीजिए, इसी एक्ट को डील करते हुए लगभग 2.5 साल मैंने जॉब इसी एक्ट में की हुई है। तो आपको समझाता हूँ कि ग्रेविटी क्या है। उस ग्रेविटी को समझ लेंगे आप लोग तो शायद इस एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और एक हिंदी में शब्द है मर्म, इस कानून का, इस एक्ट का मर्म समझ पाएंगे आप लोग। मैंने कैसे कैसे केसेस देखे। क्या केस आया? एक लड़की आई, उम्र लगभग 15-16 साल, और उसके साथ आए 5-6 बच्चे। उसने क्या बयान दिया कि मेरे पिताजी ने मेरा रेप किया है, और एक बार नहीं किया है, मल्टीपल टाइम्स किया है। कैन यू बिलीव इट? फादर डॉटर जब भी शराब पीता है तब वो एक्ट करता है। सेकंड केस, द गर्ल वॉज प्रेग्नेंट बाय हिज ब्रदर। कैन यू बिलीव इट? 2। क्या केस आया? थर्ड केस, इंस्टेंस ऑफ थर्ड केस, जो स्कूल गोअर बच्चे, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, वन ऑफ देम वॉज टेकन टू ए फॉरेस्ट और नियर बाई जंगल स्कूल से, एंड देन अननेचुरल एक्ट वॉज कमिटेड विद हिम। 60 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा एक छोटे से बच्चे को बुलवाता है अपने पास, और लोग ये सोच के भेजते हैं उसके दादाजी के पास बच्चा जा रहा है, और उससे वो अपने गंद काम करवाता है। आप समझिए इस बात को कि हमारी सोसाइटी कैसे लोगों से, कैसे उससे भरी हुई है। जो सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति के धावक हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जितनी गंदगी आपको इस कोर्ट में जाके मिलेगी, पूरे ये समझ लीजिए पूरे शहर का कचरा, समाज का कचरा इस कोर्ट में आता है, क्योंकि इससे घिनौना काम मैंने कहीं नहीं देखा। चोर कर लेगा, जस्टिफिकेशन होगा चोरी का, चलो ठीक है, गरीब है, ड्रग्स में पड़ गया, पालन पोषण सही नहीं हुआ। लेकिन ये लोग वो हैं, टीचर है, 27, 28, 30 साल के अध्यापक भाई साहब, क्या पढ़ा रहे थे? ट्यूशन पढ़ा रहे थे 10वीं 12वीं बच्चे को। उसके साथ उनकी गलत हरकतें, या तो फोर्सफुली या इंड्यूसमेंट के द्वारा। तो इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं बच्चों के साथ, एक बार बचपन में ऐसा हो जाए किसी के साथ, वो हमेशा के लिए उसकी दुकान, उसकी जो मेमोरी है उसमें इम्प्रिंट हो गया। हमेशा के लिए यू हैव गिवन ए बैड एक्सपीरियंस टू दैट चाइल्ड।
वो कभी डेवलपमेंट, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, वो हो ही नहीं पाएगा उसके साथ। और ये लोग कौन करते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा सोफिस्टिकेटेड इंसान होगा वो उतने अच्छे ढंग से प्लान तरीके से करेगा, लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। और बच्चे हैं वो कह नहीं पाते हैं डर के मारे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किससे कहें, जो इंसान घर में रह रहा है वही इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसीलिए दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड टू कीप इन माइंड दैट द चिल्ड्रन नीड सच काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। एक एक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि इंसान डरे, रूह कांपे उसकी, कि ये काम नहीं करना कम से कम मुझे। सो मैंने कोई ऐसा रिश्ता नहीं देखा जो दागदार ना हुआ हो कोर्ट में। तो उस ग्रेविटी को समझते हुए आप लोगों को इस एक्ट को समझना है कि वाकई में ये एक ऐसा एक्ट है जो हमारी सोसाइटी को, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। और इसके जो 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 प्रोविजंस हैं, जो जितने स्ट्रिंजेंसी है उसमें, जितनी भयानकता है, जितनी खतरनाक सजाएं हैं, उनकी वाकई में कितनी ज़रूरत थी, तो उसको देखते हुए आप लोग इस एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, नेचुरली वी आर प्रिपेयरिंग दिस फॉर एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप एडवोकेसी में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेसी का सीधा रूल है, क्रिमिनल केसेस में जितना ज़्यादा आपका क्लाइंट डरेगा उतनी ज़्यादा वो आपको फीस देगा। जितना ज़्यादा आप टेक्निकल इस पर पकड़ रखते हैं उतने ज़्यादा आप अपने क्लाइंट को सर्व कर पाएंगे या उसके लीगल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो आपका विक्टिम क्लाइंट हो या आपका वो एडवोकेट क्लाइंट, वो सॉरी एडवोकेट कह रहा हूँ, एक्यूज क्लाइंट हो। तो दोनों ही तरीके से, इफ़ यू आर एडवोकेट तो आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए इसकी। और अगर हम सब आप लोग जा ही रहे हैं, आरजीएस भी देंगे और भी जने कहाँ कहाँ पर हर जगह आने लगा बुक से एक्टिव, तो कोई से भी एग्ज़ाम हो वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप लोग भाग दौड़ करने की इच्छा ना रखें इसमें, ठीक है, कर लेंगे। तो विद दीज वर्ड्स आई स्टार्ट दी नेक्स्ट लेवल क्लास, आगे कैसे बढ़ाना है उसको समझते हैं। तो इसके लिए आपको प्रियम्बल से ही स्टार्ट होना पड़ेगा, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी समझ में आएगा, ठीक। तो फॉर दैट पर्पज प्लीज गो टू द बोर्ड एंड रीड इट विद मी नाउ। एन एक्ट फॉर व्हाट, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए। किससे प्रोटेक्शन देने के लिए, फ्रॉम सेक्सुअल offenses of sexual assault, number 1 highlight P for prelims, sexual harassment number 2, number 3 pornography. So this is an act to protect children from offenses of sexual assault, sexual harassment and pornography, third purpose, and fourth to provide for the establishment of special courts, number 4 लिख लो, and for trial of such offenses and the matters connected therewith। तो बेसिकली 4 या हद से कीजिए 5 ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके ये। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, अगर बचुआ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स, निम्नलिखित में से कौन से इनके उद्देश्य हैं पोक्सो एक्ट के, A, B, C, D ऐसे। नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, A, B प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट, C प्रोटेक्शन फ्रॉम पोर्नोग्राफी एंड D ऑल ऑफ द अबव। या ये कर देंगे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट एंड बस इतना करेंगे, चौथा ही है, 5वां नहीं है, इसी से मतलब है ये, तो 4th हो गया। तो ये इसकी जो प्रियम्बल है यहीं से आपको पता चलता है कि दिस व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ये लाया क्यों गया है, इस एक्ट को क्यों लाया गया है। इट इज टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, इससे बच्चों को बचाना है, ठीक, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोक्सो एक्ट, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। एंड दिस इज नॉट नॉर्मल वायलेंस, स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस चीज से है, सेक्सुअल ऑफेंसेस से है, अगर एक शब्द में कहा जाए। अदरवाइज यू कैन नेम सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट कह लीजिए, पोर्नोग्राफी कह लीजिए। इनसे बच्चों को बचाना है और उसके लिए हमने क्या करना है, विशेष कोर्ट की स्थापना करनी है ताकि ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल हो पाए और उससे संबंधित कनेक्टेड देयर विद मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, उन सब के लिए हमें एक एक्ट चाहिए। इसीलिए इसको इनेक्ट किया गया है
तो दिस इज एन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सच ऑफेंसेस। तो ये हुआ पहली लाइन, प्रीएम्बल लाइन, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्या क्या नहीं भूलेंगे आप? सेक्सुअल असॉल्ट के टर्म को नहीं भूलेंगे आप, सेक्सुअल हरेसमेंट को नहीं भूलेंगे, पोर्नोग्राफी को नहीं भूलेंगे, और एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्पेशल कोर्ट को नहीं भूलेंगे। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब पढ़िए आगे कि ये तो था पर्पज, ऑब्जेक्टिव था, एंड व्हाट इज द मेन बैकग्राउंड, क्यों उसको लाना पड़ा इसको। नंबर 1, प्लीज गो टू दिस, अगर आपने देखा हो तो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 उसकी क्लॉज 3 क्या परमिट करती है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। आर्टिकल 15 की, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है उसकी जो क्लॉज 3 है वो स्टेट को ये एम्पावर करती है कि वो बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। तो ये क्लॉज ये कहती है कि देखो ये जो हम एक्ट बना रहे हैं, ये जो एक्ट इनेक्ट किया गया है, ये जो अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम पोक्सो एक्ट है 2012 है, ये हमने कहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं इसका? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से, विच एम्पावर्स, पढ़ लीजिए, this is clause 3 of article 15. It empowers the state for what? To make special provisions for children. तो आर्टिकल 15 हमें परमिट करता है, आदेश देता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, और यहीं से आपको बचुआ क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। क्या? कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। दिस इज व्हाट आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ये ऐसे पूछ लेंगे कौन से आर्टिकल के अंतर्गत पोक्सो एक्ट को इनेक्ट किया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसके अंतर्गत पोक्सो एक्ट को अधिनियमित किया गया है, वो है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 3। प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये बनता है। अभी इसी पार्ट से सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के ही हैं। तो एक बैकग्राउंड क्या हुआ आपका? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, और आगे बढ़िए, फिर आपको एक डेट रखनी पड़ेगी याद। देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? हैज एक्सीडेड टू द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। बच्चे के अधिकारों पर एक कन्वेंशन है, ठीक, संधि है एक। कौन सी संधि है? इट वॉज एडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एडॉप्ट की गई कन्वेंशन। किसके द्वारा? यूनाइटेड, देखो ऐसे लिख सकता हूं, यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑर्गन हुआ जीए, जनरल असेंबली। इस जनरल असेंबली ने ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया है, इस संधि को अडॉप्ट किया है। ये कौन सी है? कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के अधिकारों के लिए एक संधि की गई, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कन्वेंशन हुई है। इसमें बहुत सारे देश इसके पार्टी हैं, यानी कि सदस्य हैं, और उसको अडॉप्ट किया जनरल असेंबली ने। तो आपको क्या याद रखना प्रीलिम्स में? इस कन्वेंशन का नाम रखना पड़ेगा। दिस इज कन्वेंशन ऑफ द राइट्स of the child. This was adopted by which organ? This was adopted by the General Assembly of the United Nations. And when did this government of India had acceded? भारत सरकार ने कब इसको अपनाया, कब इसको अपनी एक्सेप्टेंस दी? On 11th December 1992. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on such a date has acceded to this convention. अब हम इस कन्वेंशन की पार्टी हो गए, इस संधि के हम भी एक पार्ट हो गए, और इस संधि में कुछ ऑब्लिगेशंस हैं कि आपको बच्चों के अधिकारों के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस करने हैं। तो देखो, दो आपके पास मैंडेट आ गए। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं, क्या कह रहा है आपको? एक तो पुकार रहा है आपको आर्टिकल 15 कि सुनो मोदी जी, सुनो, आपको 15 में कुछ करना होगा बच्चों के लिए। तो 15 की रिक्वायरमेंट हो गई, और दूसरी आपकी होगी लीगल ऑब्लिगेशन, आपकी यहां से होगी। नाउ यू आर ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन
okay, and therefore you will have to take care, you will have to be more sensitive towards the right of the children. तो ये बैकग्राउंड है पोक्सो एक्ट का, 15th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, which has prescribed a set of standards to be followed by all state parties in securing the best interest of the child. समझे? This convention on the rights of the children, ये जो कन्वेंशन है, ये जो संधि है, ट्रीटी है, इसने क्या किया है? This has prescribed a set of standards, means कुछ मानक आपके लिए रख दिए गए हैं कि आपको इन मानकों के ऊपर, जितने भी इसमें स्टेट्स हैं, मान लीजिए इंडिया है, इंग्लैंड है, जितने भी नेशंस हैं, दे विल हैव टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, उनको कुछ मानक पूरे करने पड़ेंगे, यानी कि उनका जो राइट्स, जो चिल्ड्रन के राइट्स का प्रोटेक्शन का लेवल है, वो उसको किसी एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना पड़ेगा सभी को, तब हम ये कहेंगे क्योंकि चिल्ड्रंस के जो राइट्स हैं प्रोटेक्ट हुए। देखो, चिल्ड्रन से ही हमारी सोसाइटी है, जो आज के बच्चे हैं वही कल को बड़े बनेंगे, वही कल को देश संभालेंगे। अगर उन्हीं की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई तो आपका देश डूब जाएगा, पूरी दुनिया डूब जाएगी एक बार को, समझे? इसीलिए बचपन से ही बचपन को संभालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें एफर्ट्स किए गए हैं। क्या किया गया? एफर्ट्स किए गए, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया गया। इस कन्वेंशन में कुछ न कुछ स्टैंडर्ड माने गए कि चिल्ड्रन के लिए हम लोग ऐसी ऐसी स्थितियां अपने देश में करेंगे। तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि वी विल प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को बचाएंगे कैसे? सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचा के रखेंगे, सो दैट उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो। एंड वी विल डू एवरीथिंग व्हाट इज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के हित के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम वो सब करेंगे। तो हमारे पास 15th आ गया और ये आ गई कन्वेंशन। इसके आगे क्या आया? ये आया, देखिए नेक्स्ट। दो बातें समझ में आ चुकी हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट लेकर आ जाइए, अब समझे? नेक्स्ट, एंड वेयर एज इट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? दैट हिज और हर, उसका राइट ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। राइट, ध्यान रखना, पी फॉर फिल्म्स लगा लो। कौन से अधिकारों की बात कर रहे हैं? राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं। बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन बाय ऑल मीन्स एंड throughout all the stages of judicial process involving the child। देखो कितनी बड़ी बात है, और यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। व्हाट इज दिस? तो ये बैकग्राउंड तो आपको समझ में आ गया पीछे का अभी तक, है ना? 15th समझ में आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड समझ में आ गया, यूएन कन्वेंशन समझ में आ गई। अब अगली बात कर रहे हैं। अगली बात क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए, तो क्या शब्द है, इनको कनेक्ट करते हैं दोबारा। देखिए, डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को किससे कनेक्ट किया इन्होंने? राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी से कनेक्ट किया। इनको कनेक्ट किया, देखो इसको इस तरीके से। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड दैट हिज राइट टू प्राइवेसी बी प्रोटेक्टेड, कि बच्चे की जो प्राइवेसी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको मेंटेन किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अदरवाइज। For the proper development of child, it is necessary to maintain the privacy of that child। तो अब आगे क्या? By every person, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, हर तरीके से, by all means, और throughout all the stages of judicial process। judicial process की all stages, whether it is investigation, whether it is inquiry or it is trial, जितनी भी स्टेजेस पर हैं, हर जगह आपको क्या करना है? आपको राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अब इसको आपने, यानी कि जितना भी ट्रायल प्रोसेस होगा, बच्चे के खिलाफ कोई अपराध हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन से लेकर जजमेंट तक आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? उसका नाम डिस्क्लोज ना हो जाए, उस बच्चे के फोटोग्राफ्स बाहर ना आए,
उसकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहे। तो ये कैसे करेंगे आप? जब उसका बयान हो तो पूरी कोर्ट को खाली करा लो, मेंटेन हिज प्राइवेसी, उसका नाम आगे नहीं आए, मीडिया में उसके नाम का यूज ना हो। समझ रहे हैं आप? तो ये इस तरीके से हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा, केवल कोर्ट नहीं, एडवोकेट विल हैव टू टेक केयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल हैव टू टेक केयर, media person who reports criminal cases, they will have to take care, judicial officer, entire system will have to take care, because why? They have used the word, please देखो ये शब्द हैं, इसको देखो क्या है, by every person, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, by all means हर एक माध्यम के द्वारा, एक बात, every person, all means दो बात, और तीसरी बात क्या है, through all stages of judicial process, थर्ड बात, तीनों बातों में इन्वॉल्विंग द चाइल्ड। तीनों ही 3 पॉइंट आ गए, और मैं आपको 1 2 3 क्यों कराता हूं? क्योंकि आपको बेरेक्ट पढ़ना समझ में आ जाए। यू कांट स्किप इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ द बेरेक्ट, एवरी वर्ड हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। तो प्रत्येक व्यक्ति का एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो टाइपिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, यू कैन नॉट रिवील दी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं आप। तो यह आपको ऑल मीन्स लेने पड़ेंगे आपको। एंड वेयर एज इट इज इम्पेरेटिव, और यह कि बहुत आवश्यक है क्या, दैट लॉ ऑपरेट्स इन ए मैनर, ताकि विधि इस प्रकार से कार्य करे, दैट बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड आर रिगार्डेड एज बीइंग ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एट एवरी स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, पी फॉर प्लिम्स क्या, एंड देखो क्या, एंड दिस इज इंपेरेटिव मीन्स ये कंपल्सरी एक तरीके से, क्या कि लॉ ऑपरेट्स इन द मैनर, कि कानून इस प्रकार से ऑपरेट हो, क्या कैसे हो, कि सेंटर में क्या हो, बेस्ट इंटरेस्ट, जो उसके बच्चे के हितों के लिए बेस्ट हो, उसके वेलबींग के लिए बेस्ट हो, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाए, बच्चे के हितों को, बच्चे की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उसको मतलब पैरामाउंट इंपॉर्टेंस समझते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लॉ उसको देगा। कि जो प्रोसीजर है, अगर कहीं पर किसी प्रोसीजर को आपको ये देखना है कि इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, इंटरप्रिटेशन कैसे की जाए, तो आपके ध्यान में एक ही बात होनी चाहिए माइंड में, कि इट शुड बी इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के हितों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका ध्यान में रखते हुए हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं हो सकता विच कैन गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस चाइल्ड, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो बच्चे को बुलाते हैं, उसको उसके लिए एक अलग से कंफर्टेबल एक जो है एक काउंसलर होती है, उसको काउंसल करती हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, एकदम बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश की जाती है, और उससे बहुत प्यार से पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। जज से क्वेश्चन करेंगे, जज साहब मुझे इनसे ये क्वेश्चन पूछना है, वो बच्चे से, अब बच्चे को अपने पास बैठाएंगे, हाँ बेटा बताओ क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, इस तरीके से वहाँ पे काम होता है। तब जाके बच्चा कभी आधे घंटे में, पौन घंटे में जाके कंफर्टेबल होता है, उसको टॉफ़ी खिलाएंगे, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कई बार, तब बच्चा स्पीकअप करता है। क्यों, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, कुछ पता ही नहीं है उसको, तब जाके वो रिकॉल करता है थोड़ा थोड़ा उसको। वो बार बार रिकॉलिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके दिमाग में भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो बहुत द्रवित करने वाली क्लास करूँ कोर्ट होती है वो। तो ये बात समझ में नहीं आई आपको? बताइए, आपको पूरा सीन क्रिएट हो गया वो कोर्ट का, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने रहा हूँ उस कोर्ट में। चलिए, टू एंश्योर द हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल and social development of child, P4 prelims। सही है। So you will have to take care of the child। तो उसमें क्वेश्चन कहां से, कि किस प्रकार के डेवलपमेंट की बात की गई है। किस प्रकार के डेवलपमेंट की बात की गई, यहीं से प्रिलिम्स क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको इन सभी शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये रहे, कैसे, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट। सही है।
हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट हो, हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट हो, हेल्दी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, हेल्दी सोशल डेवलपमेंट हो, और यहीं से इसी को इंश्योर करना है। और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज इज इंश्योर्ड बाय दिस एक्ट, एंड वेयर एज द स्टेट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक, देखो क्या, आर रिक्वायर्ड टू टेक ऑल एप्रोप्रिएट नेशनल बायलेटरल मल्टीलेटरल मेजर्स टू प्रिवेंट। ये समझिए क्या, स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसको मैं ऐसे करता हूं, आप इसको एक साथ ऐसे पढ़िए। क्या स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कि जो स्टेट पार्टी समझते हैं कि ये जो कन्वेंशन है राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसको इसमें कौन कौन से देशों ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसके पार्ट बन गए हैं। ठीक, तो जो स्टेट पार्टीज हैं, जो देश हैं, उन्होंने क्या, दे आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक, कि उनसे ये उन्होंने ये अंडरटेकिंग ली है। इट मीन्स उन्होंने ये लीगल ऑब्लिगेशन ली है कि क्या करेंगे, वो सभी मेजर्स लेंगे, वो सभी उपाय करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का। तो क्या, जो उनके उपाय होंगे, ऑल मेजर्स, क्या क्या उपाय करेंगे, कैसे हो सकते हैं वो, दैट कैन बी नेशनल मेजर्स, दैट कैन बी बायलेटरल, एंड दैट कैन बी मल्टीलेटरल मेजर्स ऑल्सो। तो तीनों प्रकार से, जैसे नेशनल लेवल पर क्या हो गया कि हर एक देश अपने यहाँ एक कानून की व्यवस्था करेगा, ये होगा इंडिविजुअल लेवल पर। एक हुआ बायलेटरल लेवल पर कि दो देश आपस में कोई संधि करेंगे ताकि ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। एक हुआ मल्टीलेटरल लेवल पर, दो से अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, देश इन्वॉल्व होंगे, और सबका पर्पज यही होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये जो मैं सारी बातें आपको गोल कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, P4 प्रीलिम्स लिखवा रहा हूँ, आप ये लिखते जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ से। ये कि कैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस कैन बी टेकन, नेशनल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल और ऑल ऑफ द अबव। तो देन नेशनल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल तीनों ही हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव में आपको टिक करना होगा। टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करना है आपने, देखो आपने नेशनल एफर्ट्स करनी है, बायलेटरल एफर्ट्स करनी है, मल्टीलेटरल एफर्ट्स करनी है, किसके लिए, टू प्रिवेंट व्हाट। अब ये समझिए, टू प्रिवेंट द इंड्यूसमेंट और कोर्जन ऑफ ए चाइल्ड टू एंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी। ये पहली बात हुई, अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंड्यूसमेंट ना हो और कोर्जन ना हो। क्या, नंबर 1, अभी जितनी भी पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, दे विल टेक नेशनल एफर्ट्स, नेशनल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल मेजर्स। वो सभी एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय कार्य करेंगे, मेजर्स लेंगे, किस लिए, टू प्रिवेंट द इंड्यूसमेंट ऑफ चाइल्ड इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि बच्चा है वो किसी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए इंड्यूस ना किया जा सके, उसको उसके लिए उकसाया ना जा सके, ललचाया ना जा सके, उसका उत्साहवर्धन उस तरफ ना हो, ऐसा आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। या उस पर कोई इस प्रकार का कोर्जन ना हो, कोई दबाव ना हो किसी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। तो इसको प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए मेजर्स किसको लेने हैं, मेजर्स लेने हैं स्टेट पार्टीज को, जो इस संधि का पार्ट बन चुके हैं, जैसे इंडिया पार्ट बन चुका है। और वो कैसे एक्शन लेगा, वो एक्शंस 3 प्रकार के हो सकते हैं, नेशनल, बायलेटरल और मल्टीलेटरल भी हो सकते हैं। सो ये बात कॉमन रहेगी। देखो ये बात जो है कि नेशनल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल मेजर्स लेने, ये बार बार मैं आप रिपीट नहीं करूंगा, इतना बात समझ में आ गई। तो आपको क्या क्या प्रिवेंट करना है इन एक्शन से, वो समझ लीजिए। पहली बात क्या करनी है, बच्चे का इंड्यूसमेंट ना हो, कोर्जन ना हो, ये बात मैं समझा चुका। दूसरा क्या, अभी 3-4 बातें इसको समझाता हूँ बहुत जल्दी से मैं उसको। नंबर 1 ये प्रोटेक्शन करेंगे आप। नंबर 2 एक्सप्लॉयटेटिव यूज
ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन ना हो, इसको प्रिवेंट किया जाएगा, प्रिवेंट करना है इसको आपने, ठीक। और अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में एक्सप्लॉयटेटिव यूज ना हो, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वेश्यावृत्ति में बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको रोकने के लिए आप एक पक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्य करेंगे, वही बात आ गई। एंड नेक्स्ट थर्ड, यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन आएगा बबुआ, ध्यान रखना कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, दिस द ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन, ऐसे ऐसे हर पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना। फिर मैं एक भी शब्द नहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता होगा। आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर यू एंड नाउ आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम योर साइड, कि आप अपने लिए बेस्ट करेंगे एटलीस्ट। थर्ड, सी, टू प्रिवेंट, वही बात, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का एक्सप्लॉयटेटिव यूज ना हो, किसमें, इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेस एंड मटेरियल्स। आप समझते हैं पोर्नोग्राफिक मटेरियल, उसमें बच्चों का एक्सप्लॉयटेटिव यूज ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। हम सभी देशों का ये कर्तव्य बन चुका है, ठीक है। एंड वेयरएज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम्स, ये जघन्य अपराध हैं और इनको नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड, और इनको प्रभावकारी तरीके से इनको रोकना आवश्यक है। तो ये सारे कारण गिनाए इन्होंने कि हम ये जो पोक्सो एक्ट है क्यों लेकर के आए हैं। मैं समअप करता हूं इसको ऐसे, इन्होंने क्या कहा, मैं अपना ब्रेक पे रखता हूं सामने से ताकि जल्दी से एट ए ग्लांस हो जाए। हाँ, इन्होंने पहली बात क्या कही है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हमें परमिट करती है ऐसा, नंबर 1। और हम साहब एक कन्वेंशन के पार्ट हो गए हैं। कौन सी कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड ऑफ द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन द, क्या है ये है कन्वेंशन, हाँ कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसके हम पार्ट हैं। वो प्रोटेक्शन, वो जो कन्वेंशन है हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम नेशनल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल मेजर्स लें इन सबको रोकने के लिए, और बच्चे का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि उसके पूरे प्रोसेस में उसके राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को रेस्पेक्ट भी करा जाए, उसके बेस्ट इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, यही पैरामाउंट इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सब कारणों की वजह से क्या है, इट इज़ इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा इस अधिनियम को अधिनियमित किया जाता है। इस बैकग्राउंड की वजह से हम ये एक्ट, यानी कि संसद इस एक्ट को अधिनियमित करती है। पार्लियामेंट इनेक्ट दिस लॉ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, पोक्सो 2012। ये हुई आपका प्रेम्बल वाला पार्ट।